नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के जलीय सीमा की बात करते हैं। देखना एक बार आपने वहाँ तक पढ़ा है, भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक सीमा 12 से आगे 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र मंडल है। 24 से आगे 200 समुद्री मील तक को अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, उससे आगे की आप बात करोगे तो ध्यान देना एक बार, भारत की कुल तटीय सीमा 7516.5 किलोमीटर है। और ये दोस्तों द्वीपों सहित है। द्वीप मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मिलाकर के 7516.5 किलोमीटर है। दोस्तों, परीक्षा में ये भी बार बार पूछा जाता है कि द्वीपों के बिना तटीय सीमा कितनी किलोमीटर लगती है। द्वीपों सहित तो 7516 है, द्वीपों के बिना दोस्तों, द्वीपों के बिना भारत की तटीय सीमा लगती है 6100 किलोमीटर लगती है। दोस्तों, तटीय सीमा पर राज्य कितने, ये भी बात को समझना। तटीय सीमा पर राज्य, तटीय सीमा पर भारत के राज्य, तटीय सीमा पर भारत के राज्य 9 हैं। दोस्तों, कौन कौन से हैं देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, मानचित्र साथ में रखना, आपको अच्छा समझ में आएगा मानचित्र से भी, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल। दोस्तों, मानचित्र की तरफ देखना, 9 राज्य। केंद्र शासित भी आप यदि चर्चा करोगे तो समुद्री तटीय सीमा पर केंद्र शासित भी लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 4 लगते हैं। दोस्तों, केंद्र शासित तटीय सीमा पर 4 है। कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, जिसको आप पांडिचेरी बोलते हैं, लक्षद्वीप और दमन व दीव। देखो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से मानचित्र से समझना। पहले राज्यों की बात करेंगे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य समुद्री तटीय सीमा पर लगते हैं। दोस्तों, अब देखो, एक तो ये पश्चिमी तट है। तट हमेशा दोस्तों कटा फटा होता है, समझना बात को। तटीय सीमा की आप देखोगे, भारत के मानचित्र को आप गूगल पर जूम करके देखोगे तो आपको तटीय सीमा तट न कटा फटा मिलेगा। जैसे पूर्व का वेनिस बोलते हैं, कोच्चि केरल को बोलते हैं, वेनिस इटली का शहर है, वो समुद्र में पानी के अंदर बसा हुआ। कोच्चि यहाँ पर, ये तटीय सीमा पानी के अंदर बसा हुआ है। इसकी प्रकार से तो तटीय सीमा में एक सीधी रेखा को खींचा जाता है। दोस्तों, बेसिक बात को समझना, यहाँ पर तट पर एक सीधी रेखा को खींचा जाता है। इसकी लंबाई का ज्ञात करने के लिए उस सीधी रेखा को बोला जाता है, आधार रेखा कहा जाता है। दोस्तों, मतलब ये समझना, परीक्षा में कई बार नेट की एग्जाम में इस प्रकार की बातें पूछता है कि जब तटीय रेखा को, तटीय सीमा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो जो सीधी रेखा खींची जाती है उस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, आधार रेखा के नाम से बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये तो पश्चिमी तट होगा। आगे जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब भी आएगा। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट कटा फटा तट है, लेकिन ये यहाँ पर सीधा एक लंबा कगार है। इधर पश्चिमी घाट के नाम से बोलते हैं और इधर भी कगार है। इस कगार को बोलते हैं पूर्वी घाट के नाम से बोलते हैं। ये कगार संकरा है
सीधा तीखा है, लेकिन ये कगार चौड़ा कगार है। जब इसलिए यहाँ से इधर से आने वाली नदियाँ ना, वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये तीखा सीधा खड़ा है, तो यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती आती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन ये कगार चौड़ा कगार है, इसलिए इधर जो जाने वाली नदी है बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है वो सारी की सारी दोस्तों डेल्टा बनाती है। लेकिन अरब सागर में आने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। कारण क्या डेल्टा न बनाने का? क्योंकि ये सीधा है, ये चौड़ा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन इधर की नदियाँ डेल्टा बनाती है। दोस्तों, भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पर एक बात को समझना, आप जवाब देना। हिंद महासागर एटलस में जाके देखना, मानचित्र लेना हिंद महासागर का, देखना मानचित्र पर हिंद महासागर में तटीय सीमा ज्ञात करना कि दुनिया की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। लेकिन हिंद महासागर में, आप कमेंट में जवाब देना, हिंद महासागर में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? हिंद महासागर के उत्तर में भारत है, इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो हिंद महासागर में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, उसके जवाब देना दोस्तों। हिंद महासागर में अरब सागर है, हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य हैं और 9 राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। दोस्तों, यदि आप बात करोगे सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। कितनी किलोमीटर बनाता है? 1214.70 किलोमीटर बनाता है गुजरात, सबसे लंबी। अच्छा, गुजरात के बाद दूसरी लंबी बनाने वाला, दूसरी लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये भी बात पूछता है एग्जामिनर, कई बार पूछ लेता है कि दूसरी लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश सीमा बनाता है 973.12 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। दोस्तों, बात करोगे लंबी तटीय सीमा वाले भारत के 4 राज्य, लंबी तटीय सीमा वाले भारत के 4 राज्य, एक तो सबसे पहला गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र है। ये 4 राज्य हैं जो लंबी लंबी तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्रम याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। बात करते हैं सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है, जो 9 राज्यों में सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है गोवा? 101 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है दोस्तों। अच्छा, गोवा के बाद दूसरी कम कौन बनाता है? गोवा के बाद दूसरी कम बनाता है पश्चिम बंगाल राज्य बनाता है। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है दोस्तों, याद रखना। यदि आप बात करोगे कि तटीय सीमा में 4 सबसे कम कौन से राज्य हैं, कम राज्यों की बात करोगे तो गोवा सबसे कम है, गोवा के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से ये तो कम बनाते हैं, ये ज़्यादा बनाने वाले हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये ज़्यादा बनाते हैं, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ये कम बनाते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा है। इनका मीटर में, किलोमीटर में भी याद रखना, गुजरात कितने किलोमीटर बनाता है? 1214.70 किलोमीटर बनाता है। गोवा कितने किलोमीटर बनाता है? 101 किलोमीटर। उसके आगे वाला भी याद रखना, गुजरात के बाद सर्वाधिक लंबी बनाता है आंध्र प्रदेश बनाता है, 973.12 किलोमीटर बनाता है, और दूसरी सबसे कम बनाता है पश्चिम बंगाल, 157 किलोमीटर बनाता है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा पर 4 हैं, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप। पहले तो ये देखना मानचित्र में ये है कहाँ कहाँ पर। अंडमान निकोबार यहाँ पर ये सीमा बनाता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, इंडोनेशिया के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर पुदुचेरी है, तमिलनाडु के पास है पुदुचेरी। देखो दोस्तों, पुदुचेरी में 4 जिले, पुदुचेरी का यनम जिला है आंध्र प्रदेश के पास है, पुदुचेरी स्वयं तमिलनाडु के पास है, पुदुचेरी का कराईकल
यहाँ पर बात को समझना, दिमाग लगाना। कराईकल ये भी तमिलनाडु के पास है, मतलब येनम आंध्रा के पास है, पुदुचेरी स्वयं तमिलनाडु के पास है, कराईकल तमिलनाडु के पास है, लेकिन पुदुचेरी का माहे जिला आना वो केरल के पास है। माहे के बारे में आप जानते हैं, सबसे छोटा जिला है माहे, केरल के पास है। तो आप मानचित्र पर देखना चारों जिलों के, पुदुचेरी में 4 जिले, येनम आंध्रा के पास, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु के पास और माहे है वो केरल के पास पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर बात को समझना। दूसरी बात, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये लक्षद्वीप है जो मालदीव के साथ सीमा बनाता है। दमन व द्वीप, दमन और दीव यहाँ पर है, दमन और द्वीप। तो ये 4 अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और ये दमन व द्वीप, ये चारों समुद्री सीमा, तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं इनमें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है दोस्तों। अच्छा, सबसे कम दमन व द्वीप 42 किलोमीटर की बनाता है। दमन व द्वीप के बाद सबसे कम लक्षद्वीप बनाता है दोस्तों। तो 4 केंद्र शासित समुद्री सीमा पर है और 9 राज्य हैं। आप मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, दोबारा इसको सुन लेना एक बार। दोस्तों बात समझ में आई होगी, आगे चर्चा करते हैं। आप मानचित्र साथ में रखना, मानचित्र पर बात करेंगे और भी समझना बात को। देखना, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा हो सकता है दोस्तों? वो राज्य भारत का है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। मानचित्र पर जाके देखना, आपको त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य मिलेगा। यहाँ पर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आप जब बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे, उसमें चर्चा की थी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा पड़ती है उसको जीरो लाइन कहते हैं। यह भी पढ़ा था, 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो बांग्लादेश 3 तरफ से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। उसके बाद की ओर चर्चा करें, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ऐसा राज्य है दोस्तों, आपको याद होगा, तमिलनाडु राज्य है। मानचित्र पर देखना, तमिलनाडु राज्य 3 तरफ से जल से घिरा हुआ राज्य है। देखना, यहाँ पर तमिलनाडु है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों जब तमिलनाडु की बात आती है तो यहाँ पर बात को समझना, राम सेतु पुल किसके बीच में है? राम सेतु पुल भारत व श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। श्रीलंका के बीच में राम सेतु पुल है। दोस्तों जब भी आप चर्चा करोगे राम सेतु पुल किसने बनाया? पौराणिक कथा के अनुसार ये बताया जाता है, भगवान श्री राम जब सीता को लाने गया था उस समय 2 वानर थे छोटे छोटे, एक का नाम नल और दूसरे का नाम था नीर, और इन्होंने श्री राम नाम लिख करके समुद्र में पत्थर डाल दिए थे और जेड आकार का वो पुल बनाया था। वो पत्थर तैरते रहे थे और उस पुल को, जेड आकार के पुल को बोलते हैं राम सेतु पुल के नाम से बोलते हैं। मतलब तमिलनाडु का रामेश्वरम है और श्रीलंका का वो द्वीप है, मन्नार द्वीप है, उस दोनों के बीच में राम सेतु पुल पड़ता है। तो जब सीता को लाने श्री राम गया था तो राम सेतु पुल से होकर गया था श्रीलंका, तो उस पुल को राम सेतु पुल के नाम से बोलते हैं। दोस्तों इसी राम सेतु पुल का हिस्सा पंबन द्वीप है, और इस पंबन द्वीप पर ना रामेश्वरम बसा हुआ है। अब रामेश्वरम के बारे में आप जानोगे, रामेश्वरम तमिलनाडु का शहर है
भारत का दक्षिणतम द्वार है रामेश्वरम, और रामेश्वरम वो जगह है, रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ कलाम का जन्म हुआ था दोस्तों। तो रामेश्वरम इसलिए चर्चा पे भी है। तो देखना राम सेतु पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इस पुल को भारत सरकार और श्रीलंका तोड़ने के लिए बात की थी। तो धार्मिक लोगों ने, श्रीलंका के मछुआरा लोगों ने, भारत के धार्मिक लोगों ने इस पुल को तोड़ने के लिए मना किया था। तो वर्तमान में ये राम सेतु परियोजना है वो चर्चा का विषय है दोनों देशों के बीच में। अटकी सरकार तोड़ क्यों रही है दोस्तों, बात को समझना। मानचित्र पर देखना, यहाँ पर ये श्रीलंका मान लेना, ये श्रीलंका है और यहाँ पर राम सेतु पुल है। अब बंगाल की खाड़ी से कोई जहाज आता है ना, वो श्रीलंका का चक्कर लगा कर के अरब सागर में जाना पड़ता है। मतलब उस जहाज को समय ज़्यादा लगेगा, उस जहाज में ईंधन ज़्यादा लगेगा। तो दोनों देशों ने योजना बनाई कि क्यों ना इस पुल को तोड़ दिया जाए, तो ये दूरी कम हो जाएगी, ईंधन भी बच जाएगा और इस पुल को तोड़ करके अरब सागर की तरफ जहाज चला जाएगा पानी का। इसलिए सरकार दोनों इस पुल को तोड़ना चाहती है कि ईंधन बच जाए और समय की बचत हो जाए। लेकिन जो धार्मिक भगवान राम के भगत है ना, वो इस पुल को तोड़ना नहीं देना चाहते, तो दो बीच में परियोजना पड़ी है। दोस्तों एक बात को समझ लेना, राम सेतु पुल भारत और श्रीलंका के बीच में किसने बनाया, नल नीर ने। आप समझ लेना बात को दोस्तों। और बात करते हैं तो ये समझना, भारत के वह राज्य जो केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। मानचित्र साथ में रखना, वह राज्य भारत का केवल सिक्किम राज्य, केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम किसी भी राज्य के साथ और सीमा नहीं बनाता। मानचित्र पर देखना, सिक्किम ये राज्य है सिक्किम, और इस सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पड़ती है, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी पड़ती है, ये पश्चिम बंगाल की है। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, तो सिक्किम, इधर तिब्बत है। ये तीन तरफ से, तो ये तीन देशों से घिरा हुआ है और नीचे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। भारत के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता दोस्तों। तो बात को समझना, और भी और चर्चा करेंगे। भारत का एक तो पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल, और एक राज्य है गुजरात। ये दोनों स्थलीय भी सीमा बनाते हैं और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं दोस्तों। एग्जामिनर आपको ये भी बात पूछ सकता है कि भारत के ऐसे राज्य जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों हैं, वो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं दोस्तों। और बात करोगे, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसा राज्य मानचित्र पर देखना। वैसे मानचित्र नहीं है तो आप गूगल पर जाके देखना, मानचित्र दूसरे मोबाइल में देख लेना। भारत का ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। याद रखना, ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है यूपी है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, देखना मानचित्र पर देखना आप कि भारत के ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कई केंद्र शासित भी हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देखना, भारत के वे राज्य जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे राज्य कौन कौन से देखो, पहला तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मानचित्र साथ में रखना, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है दोस्तों चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। 3 देशों के साथ सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है सिक्किम,
सिक्किम सीमा बनाता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। तीसरा राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ व भूटान के साथ। अच्छा, 3 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित है। पहले तो वो राज्य था, अब केंद्र शासित है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केंद्र शासित, ऐसा केंद्र शासित जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और किसके साथ सीमा बनाता है? चीन के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के 3 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों एक बात और भी याद रखना या अभी याद रख लेना, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है एक। इस पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। यदि प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, मेरे भी एग्जाम में हुआ है कि ऐसा भारत का राज्य जिसमें 4 भौतिक प्रदेश की विशेषता पाई जाती है। मतलब उत्तर का विशाल मैदान है। जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत की विशेषता पश्चिम बंगाल राज्य में है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर के विशाल मैदान की भी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत, मैदान की भी स्थितियाँ मिलेगी आपको। मैदान भी है, चावल की खेती की जाती है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की भी विशेषता मिलेगी आपको, पठारी भाग भी है। तटीय मैदान बंगाल कोलकाता बंदरगाह है, तो यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है। तो मतलब 4 भौतिक प्रदेश की विशेषता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। तो बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे चर्चा करते हैं।